जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप सभी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई कर ही दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए टोटल कितने फॉर्म भरे गए होंगे। यहाँ पर हम तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं कि 2022 में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, फिर जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए गए थे, फिर दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे, और साथ ही साथ जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो जून 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ दे देता हूं। यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो और आपका सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे विजुअल आर्ट से हो, एक्स वाई जेड कोई से भी सब्जेक्ट से हो आप, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में जो सभी का बिल्कुल कॉमन पेपर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हम सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, सब्जेक्ट को लेकर उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्ट में हर हाल में हम बहुत गजब का स्कोर करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि यार फर्स्ट पेपर में गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के टाइम में सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से तैयार करते हैं और उनका टारगेट होता है कि लास्ट टाइम में हम फर्स्ट पेपर को अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो केवल एक गाइड खरीद रखे हैं, जैसे केवीएस मैदान खरीद लिया या अरिहंत खरीद लिया, दृष्टि की खरीद लिया केवल और केवल उसी को पढ़ने में लगे हुए हैं और सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि यार फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होगा या फिर नहीं होगा। तो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए हमने एक यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। फर्स्ट पेपर का ये जो क्रैश कोर्स है इसका टारगेट है केवल 30 दिन। मात्र जो बचे हुए 30 दिन है इसमें हमें फर्स्ट पेपर की इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि मात्र 30 दिन की तैयारी से हमारे फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। और ध्यान रखना साथियों, यदि आपके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए ना तो आपका हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि आपने सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर ही लिया होगा। और यदि आपका सब्जेक्ट तुलनात्मक रूप से कम तैयार है लेकिन आपने फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लिए तो भी आपका जेआरएफ होने का पूरा चांस है। और जब आपका जेआरएफ होने का चांस है तो प्यारे साथियों नेट तो आपका ऑटोमेटिकली ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो बचे हुए टाइम में सीरियसली तरीके से तैयारी करके, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब यहाँ पर हम आपको क्या और किस तरीके से प्रोवाइड करवाने वाले हैं मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो ये जो 30 दिन का समय है इसमें फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए जो 10 यूनिट है इनको हमने टोटली 3 सेशन में डिवाइड कर दिया। एक सेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमारा जो पेपर होता है जिसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो 3 अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ही ठीक कर सकते हो जब आपने उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रटने वाले होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तभी ठीक कर सकते हो जब उन फैक्टों को आपने अच्छे तरीके से याद किया है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस के होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तभी ठीक कर सकते हो जब आपने उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। तो 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमने जो कंप्लीट सिलेबस है उसको पेपर के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक वो यूनिट जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जहां से समझने वाले क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसमें हमने शामिल किया 4 यूनिटों को, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन। ये 4 ऐसी यूनिट हैं जहां से समझने वाले क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप तब ही ठीक कर सकते हो जब आपने इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझा होगा, इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझा होगा, जब आपको इन टॉपिकों के प्रत्येक कीवर्ड का अर्थ पता होगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो। तो ये जो 4 यूनिट है, यहां से कुल मिलाकर 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, उनको आप केवल और केवल तभी ठीक कर सकते हो जब आपने इन चारों यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है। तो इन चारों यूनिटों के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो देखना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरा, हमने 3 यूनिट है आईसीटी ईवीएस हायर एजुकेशन। ये 3 यूनिट है जहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां से रटने वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने अच्छे तरीके से फैक्टों को याद किया है तो आप इन क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो। तो इन फैक्टों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो आप इस तरीके से तैयार करो कंटेंट कि वहां से क्वेश्चन आए। दूसरा, जो आप फैक्ट पढ़ रहे हो वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होने चाहिए, और यहाँ से लगभग 13-14 क्वेश्चन आते हैं। और जो तीसरा सेशन है उसमें हमने शामिल किया है उन यूनिटों को जहाँ से प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी हो गया। इनके टोटली कुल मिलाकर 14-15 क्वेश्चन आते हैं, और इन 14-15 क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने रीजनिंग, मैथ और डीआई के सही ढंग से प्रैक्टिस की है। जो ज्यादातर कैंडिडेट होते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले, उनका रीजनिंग, मैथ और डीआई बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो ये जो क्रैश कोर्स है इसमें हम बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के ऊपर, हर उस टॉपिक के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखेंगे जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ पर आप रीजनिंग, मैथ, डीआई इनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को हम एग्जाम में सॉल्व कर सकें। आईसीटी ईवीएस हायर एजुकेशन के हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि यहां से हम क्वेश्चनों को ठीक कर सके। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन, चारों यूनिटों के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जो इनमें छोटे छोटे कीवर्ड है जिनका हमें अर्थ पता नहीं होता, हम प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे ताकि हमें क्वेश्चन के बारे में समझ में आए कि क्वेश्चन क्या चाहता है, हमें आसानी से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल आसानी से आप 30 दिन में 10 यूनिटों के कंप्लीट कंटेंट को कवर कर सकते हो। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे कितना भी टफ लेवल का है, चाहे कितना भी इजी लेवल का है, कम से कम 35 क्वेश्चन एज इट इज तरीके से लाइन टू लाइन आपको यहाँ पर हमारे इस कंटेंट से देखने को मिलेंगे। ये हमने जो कंटेंट तैयार किया इसमें हमने पेपर लेवल का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है। इसको पढ़कर आप बिल्कुल आसानी से 35+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, और यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी अच्छे से तैयार है, आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, आपको न तो कोई टॉपिक गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, ना कोई किसी टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा, ना किसी टॉपिक को किसी किताब से देखना पड़ेगा। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको मिलेगा, केवल और केवल आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी, बाद में वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। बहुत सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुकी हैं तो वो आपको मिलेंगी, आप रिकॉर्डेड क्लासेस का स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो क्रैश कोर्स है इसके यदि हम चार्जेस के बारे में बात करें तो वैसे इस क्रैश कोर्स का जो चार्ज है वो 1000 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए हमने ऑफर निकाला है और इसका चार्ज मात्र 600 रुपये है। तो मात्र 600 रुपये में आपको फर्स्ट पेपर का बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बहुत ही शानदार वाला कंटेंट मिलने वाला है, जिसको आप पढ़कर बहुत ही आसानी से फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, और आप उन कैंडिडेटों के कंपटीशन में आ सकते हो जो पिछले 4-5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो और फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना होगा, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, या मेरे कॉलिंग नंबर भी है, आप व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो।
अब हमारे सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं। देखो 5 नवंबर 2022 को जो रिजल्ट आया था यूजीसी नेट का, जिसमें 2 एग्जामों को एक साथ मर्ज किया गया था। दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले एग्जामों को एक साथ मर्ज किया गया था और ये इन एग्जामों का जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन वो जारी हुआ था 5 नवंबर 2022 को। तो इस वाले एग्जाम में प्यारे साथियों टोटल कुल फॉर्म अप्लाई हुए थे। टोटल 5,44,485 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। टोटल कितने एग्जाम दिए थे? तो टोटली कुल मिलाकर 5,44,485 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 8,955 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 43,246 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद जो अगला एग्जाम हुआ था जून 2023 में, जिसका ये रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 25 जुलाई 2023 को। तो इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे प्यारे साथियों 6,39,69,000 टोटल फॉर्म थे, जिनमें से 4,62,144 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें प्यारे साथियों एक तरीके से रिकॉर्ड टूट गया। इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 9,45,872, जिसमें से 6,95,928 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। और अब जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी लगभग 9 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। अब इसको लेकर आपको डरना नहीं है। क्या 9 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, 6-7 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, कितना जबरदस्त तरीके से कंपटीशन है भाई। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो इस तरीके से बनता है कि जितने कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर अपीयर होंगे उनके टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा और टॉप 6% का नेट क्वालिफाई किया जाएगा। आपको यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं डरना है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, इतने सारे कैंडिडेट एग्जाम देंगे, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई लोगों, आपको केवल और केवल ये सोचना है कि हमें टॉप 1% में शामिल होना है, चाहे फिर फॉर्म 10 लाख भरे जाए और चाहे फिर फॉर्म 5 लाख भरे जाए, हमें तो केवल टॉप 1% में शामिल होना है। तो ये सारा एक वीडियो था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।